राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक छोटे से गांव में गायत्री देवी अपने बेटे महेश के साथ रहती थी। गायत्री देवी बहुत ही सीधी सादी महिला थी। वह अपने बेटे के पालन पोषण में लगी रहती थी क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। गायत्री देवी ने अकेले ही अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया था। अब महेश 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था। गायत्री देवी अपने बेटे महेश को ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में भेजना चाहती थी। गायत्री देवी का बेटा शहर जाने के लिए तैयार नहीं था। गायत्री देवी अपने बेटे से कहने लगी, बेटा तू कामयाब हो जा, अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जा तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तब बेटा महेश कहने लगा, माँ तू क्यों मुझे अपने से दूर रखना चाहती है? मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो यहाँ गांव में कौन तेरा ख्याल रखेगा? कैसे रहेगी अकेली तू? गायत्री देवी अपने बेटे महेश से बोली, बेटा तू मेरी चिंता ना कर, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा, बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। महेश बोला, पर माँ यहाँ तू अकेली कैसे रहेगी, क्या करेगी? मैं तो रोज शहर से गांव वापस रोज नहीं आ पाऊंगा। तब गायत्री देवी कहने लगी, बेटा तू मेरी चिंता मत कर, यहाँ तो मेरे पास सब गांव वाले हैं ना। तू बस शहर में जा और पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन जा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बेटा जो मैंने इतनी मेहनत और इतने सपने सजोए हैं तो उन्हें पूरा कर दे। महेश बोला, ठीक है माँ, जैसी तेरी मर्जी। यह बोलकर महेश ने अपनी माँ गायत्री देवी से विदा ली और चल पड़ा अपने और अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए शहर की ओर। बेटे ने शहर में जाकर एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब बेटा शहर से हर महीने माँ के लिए एक खत लिखता था। माँ भी बड़ी ही बेसब्री से बेटे के खत का इंतजार किया करती थी। अब गायत्री देवी बहुत चाव से उस खत को पढ़ती थी। गायत्री देवी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, किंतु इतना पढ़ना लिखना उन्हें आता था कि वह चिट्ठी पत्री पढ़ सकती थी। कभी कभी वह अपने गांव की सहेलियों को भी अपने बेटे महेश का खत पढ़कर सुनाती थी। गायत्री देवी की सखियां ऐसा होनहार बेटा होने पर मन ही मन गायत्री देवी से ईर्ष्या करती थी। वह सोचती थी कि इसका बेटा कितना होनहार और संस्कारी है, एक हमारी औलाद है जो कि इतनी नालायक है। यह इतनी गरीब होकर भी अपने बेटे को पढ़ा रही है। गायत्री देवी का बेटा हर महीने की पहली तारीख को जो अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी भेजता था। जब हर माह की पहली तारीख को डाकिया आवाज लगाते हुए आता तो गायत्री देवी भी अपने दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार करती रहती थी। डाकिया भी हंसते हुए कहता था, लो अम्मा, तुम्हारे बेटे का खत आ गया है, अब जी भर कर पढ़ लो अपने बेटे का खत। तब गायत्री देवी के बेटे ने कॉलेज में जब पहला स्थान प्राप्त किया था तब वह बेटे के खत को पढ़कर बहुत रोई थी। फिर उन्होंने पूरे मोहल्ले में जो लड्डू बांटे थे। डाकिया भी गायत्री देवी की इस खुशी में शामिल हुआ था। रोते रोते गायत्री देवी बोली, आज मेरी मेहनत सफल हो गई, आज मेरे पति को दिया हुआ वचन पूरा हो गया, अब मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, खूब कमाएगा। डाकिया कहने लगा, फिर तो अम्मा तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। डाकिया की बात सुनकर जो गायत्री देवी हंसने लगी। फिर डाकिया कहने लगा, माँ तुम्हारा बेटा अफसर बन जाएगा तो तुम तो पैसों में खेलोगी। गांव की औरतें भी कहने लगी, भगवान ऐसी औलाद सबको दे। भले वे अंदर ही अंदर गायत्री देवी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती थीं, परंतु मुंह पर वह उसकी खूब तारीफ करती थी।
गायत्री देवी मुस्कुराते हुए कहती, अरे मुझे क्या जरूरत है पैसों की। बेटा अपना कमाए और खाए, बस मैं तो उसे तरक्की करते देखना चाहती हूँ। गायत्री देवी के बेटे महेश ने पढ़ लिख कर शहर में ही एक नौकरी करने की सोची। हालांकि उसने अपनी माँ को भी अपने पास बुलाना चाहा था, पर गायत्री देवी ने अपने बेटे के पास शहर जाने से मना कर दिया। वह कहने लगी, बेटा मैं भली हूँ, मेरा गांव भला। बेटा हर माह मनी ऑर्डर से पैसे भेजता और साथ ही खत भी लिखता था। गायत्री देवी को मनी ऑर्डर से ज्यादा खत का इंतजार रहता था। महीना शुरू होते ही घर के दरवाजे पर डाकिया की प्रतीक्षा में वह खड़ी रहती थी। डाकिया को देखते ही गायत्री देवी बोलती थी, ला डाकिया बाबू मेरे बेटे का खत दे। तब डाकिया बाबू कहता, अरे माई साथ में ये मनी ऑर्डर भी तो है, ले। डाकिया कहता, ओहो। तो वह कहती, रख दे इधर और बता कहाँ नाम लिखूं, जल्दी कर, मेरे बेटे का हाल चाल मुझे पढ़ने दे। गायत्री देवी चिट्ठी पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक होती और मनी ऑर्डर के साइन करने के लिए डाकिया से जल्दी बोलती। बेटे के अफसर बनने के बाद कुछ महीने तो बेटे के खत आते रहे, मगर धीरे धीरे अब बेटे के खत आने कम होने लगे थे, जिस पर गायत्री देवी कई बार डाकिया से लड़ जाती थी। क्यों रे डाकिया, तू आजकल सही से काम नहीं करता, मेरे बेटे का खत खो देता है। डाकिया कहता, अम्मा जो आया है वही तो दूंगा ना। और हर बार डाकिया यही बोलता। ऐसे ही अब काफी समय बीत गया, बहुत सारे महीने बीत गए। अब हर महीने गायत्री देवी के बेटे का केवल मनी ऑर्डर आता था। गायत्री देवी की आंखों में मनी ऑर्डर लेते समय आंसू निकल आते थे। वह मनी ऑर्डर को उलट पलट कर देखती थी, शायद उस पर ही कुछ लिखा हो। डाकिया भी जो गायत्री देवी के दुख को भली भांति समझ रहा था, पर वो बेचारा भी क्या कर सकता था। आजकल के बच्चे माँ के दर्द को समझ ही नहीं सकते थे। वो बेचारी अपने बेटे के हाथों से लिखे खत का इंतजार करती रहती थी। और गायत्री देवी का बेटा महेश था कि जो खत ही नहीं केवल पैसा भेजता था। उसकी माँ को पैसे का नहीं बल्कि उसके हाथों से लिखे दो मीठे बोलों की प्रतीक्षा रहती थी। डाकिया अपने साथी से कहता हुआ दूसरे गांव की तरफ चल दिया। सब कुछ भूलकर गायत्री देवी हर महीने उसे उत्साह से डाकिये के आने की प्रतीक्षा करती रहती, पर खत न आने पर फिर उदास होकर रह जाती थी। अब गायत्री देवी की आंखों में खत की प्रतीक्षा का दुख साफ साफ झलकता था। अपने बेटे की सलामती जानने के लिए गायत्री देवी छटपटा रही थी, पर उनके बेटे को उनका कोई ख्याल नहीं था। एक दिन डाकिया बोला, अम्मा क्यों इतना परेशान होती हो? ठीक ही होगा तुम्हारा बेटा, क्यों उसके खत के इंतजार में मरी जा रही हो? अरे तू नहीं समझेगा, गायत्री देवी बोली, एक माँ का दिल अपने बच्चे की सलामती जानना चाहता है, बस इतना हक तो है ना मुझे। गायत्री देवी ने बहुत ही उदास स्वर में कहा था। और एक डाकिया खुशी से चिल्लाते हुए सुबह सुबह आ रहा था, ओ माई देखो खत आ गया, तेरे बेटे का खत आ गया, तेरी प्रतीक्षा अब खत्म हुई। मगर यह क्या, आज गायत्री देवी डाके की प्रतीक्षा में अपने घर के दरवाजे पर नहीं खड़ी थी। उसने घर में झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। गायत्री देवी फर्श पर गिरी पड़ी हुई थी। डाकिये ने आसपास के गांव वाले लोगों को आवाज लगाई और वैद्य ने आकर देखा कि वैद्य ने जब गायत्री देवी की नब्ज टटोल कर देखी तो उसकी आंखें बता रही थी कि अब गायत्री देवी इस संसार में नहीं रही। सबकी आंखें नम हो गई थी। वह डाकिया उनके पास आकर रोते हुए बोला, माई ये खत जिसका आप कब से इंतजार कर रही थी वो तो कम से कम पढ़ लेती। डाकिये ने खत खोला और उस खत को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, माँ
मैं सकुशल हूँ और आशा करता हूँ आपको भी समय से मनी ऑर्डर मिल जाता होगा। मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने शादी कर ली है और अब नई नौकरी के सिलसिले में मैं दूसरे शहर में बस गया हूँ। पता भेजकर क्या करूँ, आप तो आएंगी ही नहीं और व्यवस्था के चलते मुझे भी आने का समय नहीं मिलता है। माँ, आपको हर माह मनी ऑर्डर मिलता रहेगा। प्रणाम। खत को सुनकर सब हैरान रह गए। तभी एक बुजुर्ग की निगाह मेज पर पड़े हुए खत पर गई। उसने खत खोलकर डाकिये को दिया और बोला, बेटा जरा इसको पढ़कर सुनाना। खत गायत्री देवी ने लिखा था। उस खत में लिखा था, गांव के मेरे भाई बहनों बच्चों, आप सभी का धन्यवाद जो मुझे इतना प्यार दिया। आप सबसे मेरी विनती है कि मेरी मृत्यु की खबर मेरे बेटे को ना दी जाए और हर माह जो मनी ऑर्डर मेरा बेटा भेजता है उसे गांव के सरपंच गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। आप सभी को मेरा आशीर्वाद। और फिर गायत्री देवी ने उस खत के अंत में अपने हस्ताक्षर किए हुए थे। इस खत ने सभी गांव वासियों को भाव विभोर कर दिया। गायत्री देवी मरने के बाद भी गांव के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भूली थी और उसका बेटा महेश जीते जी अपनी बूढ़ी माँ के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया था। दोस्तों, एक माँ की बहुत ही दुख भरी कहानी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।